हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एमएस सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग स्टार्ट की थी, जिसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग को स्टार्ट किया था। लॉजिकल रीजनिंग में हमने 5 टॉपिक देखे थे, जो कि जिससे 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी पुलिस में, जिसमें हमने कथन और तर्क की अपन ने बात कर ली थी। आज अपन कथन और पूर्व धारणा को स्टार्ट करने वाले हैं। और कथन और पूर्व धारणा को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा जो भी आपका स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं आज के स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, इसमें कथन दिया है। इसमें कथन दिया है, जीवन 60 की आयु से शुरू होता है। जीवन 60 की आयु में शुरू होता है, ये इसमें कथन दिया है। और कथन और पूर्व धारणा का मतलब ये है कि कथन दिया है, कथन देने से पहले क्या उसने सोच कर ये कथन दिया होगा। तो इसका पूर्व अनुमान क्या दिया है कि कथन में क्या दिया है कि जीवन 60 की आयु में शुरू होता है। तो पूर्व अनुमान क्या लगाया होगा उसने, सेवानिवृत्ति सभी के लिए हमेशा अच्छी नहीं होती है। क्योंकि सेवानिवृत्ति की तो इसमें कुछ बात नहीं करी, और सेवानिवृत्ति सभी के लिए अच्छी नहीं होती, ये बात गलत हो जाएगी। क्योंकि ये बात गलत हो जाएगी, सभी के लिए अच्छी नहीं होती, किसी के लिए अच्छी भी होती है सेवानिवृत्ति। और 60 के बाद जीवन अनुपयोगी हो जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि 60 के बाद अनुपयोगी हो जाता है, ये बात भी गलत हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं, या तो पूर्वानुमान 1 या 2, ये नहीं होगा, केवल 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ना तो पूर्वानुमान फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, कथन दिया है कि महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा, कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों की वाहन भत्ता प्रदान करना होगा। तो इसमें कथन में क्या बोल रहे हैं कि जो महाप्रबंधक है उसने सोचा कि कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें जो कर्मचारियों को है ना, कर्मचारियों के वाहन भत्ता प्रदान करना होगा। तो पूर्व धारणा क्या सोच के बोला होगा ये, तो पूर्व धारणा उसमें क्या बोला है, पहली पूर्व धारणा क्या बोला है कि भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा। क्योंकि सहायक नहीं होगा, नेगेटिव बोला है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि उसने बोला है कि वाहन जो भत्ता प्रदान करना होगा, क्योंकि अच्छी समयबद्धता के लिए अपन वाहन भत्ता करना होगा, तो ये बात उसने बोला है, तो इसमें नेगेटिव बोला है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगला बोला है दूसरा, अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं। यानी कि अनुशासन से कोई काम करवाना है तो उसको पुरस्कृत की करना होगा, तो पुरस्कृत करना होगा, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो दूसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा अनुसरण करता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का कथन दिया है कि एक्स गांव में फूड श्रृंखला खोलना बेकार होगा। कोई गांव है एक्स, जिसका नाम दिया है एक्स, गांव में फूड श्रृंखला यानी कि खाने पीने की जो श्रृंखला खोलना बेकार होगा, बेकार बोला है उसमें। अब क्या सोच के बोला होगा ये बेकार है कि वहाँ पर, तो पूर्वानुमान क्या सोचा होगा, गांव के निवासी बहुत अच्छे खान पान है, मतलब अच्छा खान सामा मतलब होता है अच्छा खाना पसंद करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि पूर्व अनुमान ये तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये तो गलत हो रहा है। क्योंकि गांव में जो फूड श्रृंखला खोलने की बोल रहा है बेकार होगा, यानी कि कोई फूड श्रृंखला खोलेगा तो वो बेकार थोड़ी खोलेगा, वो अच्छा खाना बनाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि गांव के निवासी अच्छा खाना पसंद करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा खाना पसंद करते हैं। तो ये फूड श्रृंखला वाला क्या बेकार खाना बना रहा हो, वो भी अच्छा बना रहा, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरा बोल रहा है कि एक्स गांव के निवासी बाहर खाना पसंद नहीं करती हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य हो जाए कि एक्स गांव के जो निवासी है ना, वो बाहर का खाना पसंद नहीं करती है। क्योंकि इसमें क्या बोला है, एक्स गांव के फूड श्रृंखला खोलना बेकार है। बेकार क्यों है, क्योंकि वहाँ के जो निवासी है ना, वो बाहर खाना पसंद ही नहीं करते हैं। और आप जब बाहर खाना पसंद नहीं करेंगे तो वो श्रृंखला खोल कर क्या करेंगे, तो इसलिए वो बेकार रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल दूसरा अनुमान करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कथन 4 में क्या दिया है, हाल ही में सरकार ने तेल फूड घाटे को कम करने के लिए डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की है। तेल पूल के घाटे को कम करने के लिए डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की है, ये इसने कथन कहा। अब ये क्या सोच के किया होगा, नंबर 1, इस मूल्य में वृद्धि अर्जित आय घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त होगी। क्योंकि जो तेल पूल को घाटा है ना, वो पेट्रोल डीजल के जो कीमत बढ़ा देंगे,
तो उसके लिए पर्याप्त होगी, पहला बोला है। दूसरी पूर्व धारणा ये रही होगी कि इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ व्यापक विरोध हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है और ये तो गलत हो जाएगी, क्योंकि इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ व्यापक विरोध हो सकता है। यदि आप ऐसा करोगे, जैसे तेल फूल कोई चीज़ बढ़ रही है और उसके मतलब कमी हो रही है उसकी, तो उसकी वृद्धि के लिए अपन किसी दूसरी चीज़ की कीमत बढ़ा दो, तो इसमें क्या होगा, जो जन आंदोलन होगा, जन आंदोलन यानी कि जो आंदोलन व्यापक मतलब विरोध करने लगेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल में क्या होगा, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, केवल दूसरा अंतर्निहित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा कि दूसरा अकेला अंतर्निहित करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5वां। कथन नंबर 5 दिया है कि एक्स यात्री कार की निर्यात्री कंपनी ने अपनी आरामदायक कारों के मूल्य में भारी कमी की है। तो ये कथन रहा है कि एक्स यात्री कार है ना निर्माता, उस कंपनी ने अपनी आरामदायक जो कारों के मूल्य में भारी कमी की है। अब ये क्यों कमी की है, क्या सोचकर कमी की है, क्या पूर्व धारणा रही होगी उनकी, तो पहली पूर्व धारणा देखते हैं कि उस कंपनी के आरामदायक कारों की बिक्री में वृद्धि हो सकती है, ये सोचकर की होगी, हो सकता है। दूसरी बोला है कि दूसरी कंपनियां जो इस तरह की कार का निर्माण कर सकती हैं, वे भी अपनी कारों के मूल्य में कमी कर रही हैं। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि उस कंपनी की आरामदायक कारों की बिक्री में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि उसने जो कारों की कमी की है ना, कमी क्यों की है, जो आरामदायक कार है ना उनके मूल्य में कमी क्यों की है, मूल्य में कमी उसने इसलिए की है कि हो सकता है जो बिक्री में वृद्धि हो जाए, बिक्री में वृद्धि हो सकती है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरी कंपनियों जो इस तरह की कार का निर्माण करती हैं, वे भी अपनी कारों के मूल्य में कमी कर रही हैं। इस तरह की कार में दूसरी कंपनी भी कमी कर रही हैं और बिक्री भी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए उसने कमी की है। तो इसके क्या हो जाएगा, पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, यानी कि 1 और 2 दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का कथन। कथन नंबर 6 में दिया है, एक विदेशी फिल्म निर्माता ने भारतीय समाज से अपनी एक फिल्म में भारतीय पौराणिक ग्रंथों के छंदों के गलत प्रयोग के लिए माफ़ी मांगी है। तो ये कथन रहा, क्या पूर्व धारणा रही होगी कि भारतीय लोग अपने पौराणिक ग्रंथों के किसी बात के गलत प्रस्तुतिकरण के प्रति संवेदनशील होती हैं। दूसरा क्या बोला है, पौराणिक ग्रंथों के छंदों से गलत अर्थ निकाले जा सकती हैं। अब इन दोनों में से क्या इसका अवधारणा रही होगी, दोनों में से कौन सी रही होगी, तो वो आपको बताना है। क्या रही होगी इसकी, या तो विदेशी यात्री मतलब भारतीय लोग क्या अपने पौराणिक ग्रंथों की बात को गलत, ये बात भी सही हैगी। और दूसरा क्या बोला, पौराणिक ग्रंथों छंदों के अलग, तो ये बात भी सही हैगी। दोनों सही हैगी, तो दोनों के लिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का कथन। देखिए कथन 7 दिया है, 7 का क्या दिया है, एक प्रमुख समाचार पत्र में एक विज्ञापन में लिखा था कि 10 महीने में अपने पैसे 3 गुना करें। एक विज्ञापन लिखा था एक अखबार में कि 10 महीने में अपने पैसे कैसे करें, 3 गुने करें। तो क्या उनका पूर्वानुमान रहा होगा कि विज्ञापन झूठा है, ये बात तो गलत हो जाएगी। जब विज्ञापन दिया है तो सही ही दिया होगा, 3 गुना करें। आमतौर पर लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी संपत्ति बढ़े, तो इसके लिए दूसरे के लिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8वां। कथन 8 में क्या दिया है, कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट गरान वन में पहली बार चिकना लेपित उद्विलाप देखा गया। यानी कि चिकना लेपित उद्विलाप एक प्रजाति है, कोई जानवर की प्रजाति है, उसको देखा गया। तो इसका पूर्वानुमान क्या बोल रहा है कि उस इलाके के आसपास के लोग इससे पहले ऐसी प्रजाति कभी नहीं देखी। दूसरा बोल रहा है वैज्ञानिकों द्वारा लुप्तप्राय जानवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक ये तो वैज्ञानिकों की उसमें बात ही नहीं चल रही, उस इलाके के आसपास के लोग इससे पहले ऐसी प्रजाति कभी नहीं देखी, ये बात हो सकती है। हाँ, इससे पहले ऐसी कभी नहीं देखी, तो ये पूर्वानुमान उसका सही हो सकता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, पहला मतलब ए इसका सही अनुमान होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कथन नंबर 9 में क्या दिया है, कथन नंबर 9 दिया है भारत में, कथन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है,
कथन नंबर 9 में दिया है, भारत में बन रहे सभी मोबाइलों में जूम ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। जूम ब्रांड की बिक्री कैसी है? सबसे अधिक है। तो पूर्वानुमान क्या रहा होगा कि नंबर 1 पूर्वानुमान रहा होगा, भारत में बिकने वाले सभी मोबाइलों की बिक्री ज्ञात है। देखिए, ज्ञात होगी तभी तो अपन बता रहे हैं कि जूम ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। अपन जिसके भारत में जितने मोबाइल बिक रहे हैं उनकी बिक्री की अपन ने क्या होगी उसका पता होगा, तभी तो बता रहे हैं कि जूम ब्रांड वाले मोबाइल ज़्यादा बिक रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोला, भारत में दूसरा कोई मोबाइल इतना नहीं बनता जितना कि जूम। ऐसा बात नहीं है, यानी कि ज़्यादा बिक रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा बन रहा हो। और कोई सी ब्रांड भी होगा वो उसके और जिससे ज़्यादा बन रहे होंगे, लेकिन बिक नहीं रहे होंगे, तो ये बात गलत हो जाएगी। पहला सही करता है तो पहले के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कथन देखते हैं, कथन नंबर 10। कथन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? कथन नंबर 10 दिया है, सरकार ने निजी डॉक्टरों को अपनी फीस बढ़ाने की अनुमति दी है। जो सरकार है ना, उसने निजी डॉक्टरों को अपनी फीस बढ़ाने की अनुमति दी है। तो इसमें क्या पूर्वानुमान रहा होगा कि निजी डॉक्टर को वित्तीय कठिनाई है। वित्तीय कठिनाई से अपने लिए क्या लेना देना? निजी डॉक्टर को वित्तीय कठिनाई है, होने दो है तो। दूसरा क्या बोला, सरकारी डॉक्टर अपनी फीस में वृद्धि नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं कि सरकारी डॉक्टर अपनी फीस में वृद्धि नहीं कर सकते, ये बात भी गलत होगी, क्योंकि सरकारी डॉक्टर भी अपनी फीस में वृद्धि करते हैं। कभी 200 फीस लेते हैं, कभी 300, कभी 500, हर तरह की फीस लेती हैं। तो सरकारी डॉक्टर भी क्या करते हैं, अपनी फीस में वृद्धि नहीं करते, ये बात भी गलत हो जाएगी। इसके लिए क्या हो जाएगा, ना तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वानुमान ना एक और ना दोनों ही कोई अंतर्निहित नहीं करते हैं, तो इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कथन नंबर 11। नहीं, कथन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? कथन नंबर 11 में दिया हुआ है कि भारतीय नौकरशाही दुनिया में सबसे कम कुशल हैं। भारतीय जो नौकरशाह है ना, दुनिया में सबसे कम कुशल हैं। तो क्या पूर्वानुमान रहा होगा? भारतीय नौकरशाह है ना, वो दुनिया में सबसे कम कुशल हैं। तो पहला क्या बोला है, पिछले कुछ वर्षों में नौकरशाही के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। दूसरा बोला है, भारतीय लोक सेवकों की विश्व का बेहतरीन काम टालने वाला माना जाता है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है, भारतीय सेवक जो हैं उनको सबसे ज़्यादा विश्व का बेहतरीन काम टालने वाला माना जाता है, ये ऐसा थोड़ी है। और पहला वाला भी गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों अंतर्निहित नहीं करते, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 का कथन दिया है। 12 कथन क्या दिया है? पानी बचाओ पृथ्वी बचाओ। पानी बचाओ पृथ्वी बचाओ का एक नारा दिया कथन में। तो ये क्या सोचकर दिया होगा? धारणा क्या रही होगी? क्या पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है? ये बात तो नहीं होगी कि पृथ्वी हमें खतरों से बचा दे। जैसे कोई आपको आप में कोई लठ दे दे या कोई बंदूक चला दे, क्या पृथ्वी बचा लेगी? नहीं बचाएगी। तो पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, ये बात गलत हो जाएगी। पानी रंगहीन होता है, पानी का कैसा भी कलर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसमें नारा क्या चल रहा है, पानी बचाओ पृथ्वी बचाओ। तो इसके लिए दोनों ही नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कथन नंबर 13। कथन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? कथन नंबर 13 में दिया है, संचार कौशल विकसित करने के लिए, संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है। संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा कैसी है? अच्छी है। तो पहला कथन क्या है, पहली धारणा क्या रही होगी? शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। ये बात भी सही है कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए? शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका मिलना चाहिए। ये भी बात सही है, ये बात सही है। तो दोनों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कथन नंबर 14। नहीं, कथन नंबर 14 में दिया है, कथन ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। तो जो गैर नवीनीकरणीय स्रोत है ना, उसको क्या करें? अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। तो पहली धारणा क्या रही होगी? अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीनीकरणीय स्रोत नहीं होगा। ये बात तो गलत हो जाएगी, अगली पीढ़ी के लिए कोई नहीं होगा। ऐसा तो ही है, अगली पीढ़ी के लिए कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा, ये गलत हो जाए। दूसरा है, यदि ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाती हैं तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी और विकल्प के बारे में सोचना
होगा। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? धारणा, केवल बी और धारणा सही हो जाएगी।